सद्गुरु हमसु रीझ कर एक कहिया प्रसंग बरसिया बादल प्रेम का भीज गयो सबंग। दोस्तों कबीरदास के ये दोहे एक सद्गुरु और उसके शिष्यों के बीच उस श्रद्धा भाव को दिखलाता है जिसको समझने के लिए किसी वेद पुराण या ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस अनुभव को समझनी है, उस अनुभव को महसूस करनी है, जिसका जिसकी उस अनुभव को हमें समझनी है जो एक सद्गुरु के सानिध्य में प्राप्त होता है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्हें समय के सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ है, और इनके बारे में इनके परिचय बताने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जो अभी इनके बारे में हम बताने जा रहे हैं, इनके नाम के बारे में हम जो बताने जा रहे हैं, उनका ये नाम खुद स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने दिया है। हमारे साथ महात्मा सिद्धार्थ जी मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी स्वागत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। महात्मा जी, बात सबसे पहले हम नाम पर ही आते हैं, क्योंकि महात्मा सिद्धार्थ से पहले आपका नाम कुछ और था। हम जानना चाहेंगे कि ये नाम आपको कैसे मिला और जो स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का सानिध्य आपको कैसे प्राप्त हुआ। जी मेरा सबसे पहले तो जो नाम है, मैं गुरुदेव के साथ जुड़ा था 2004 में और मैंने दीक्षा ली है 2005 में। तो उसमें मुझे डिवाइन सीक्रेट साइंस के माध्यम से मैं जुड़ा था। पहले मैं और संस्थाओं में भी जुड़ा रहा हूँ, और जब मैं गुरुदेव के सानिध्य में आया तो उन्होंने मुझे बहुत ही एक ऐसा ज्ञान और ऐसी मुझे चीजें प्राप्त हुई जो अभी मुझे नहीं प्राप्त थी। तो उनके रहते हुए उन्होंने मेरे पर विशेष ध्यान देते हुए मुझे एक नया नाम दिया, महात्मा सिद्धार्थ। तो उस नाम का प्रभाव में से जैसे मुझे जन्म ये लगा कि यही मेरा नाम है, और उस नाम की जो ध्यान और परमात्मा और भक्ति का जो मार्ग है महात्माओं का, उसमें मुझे देखना मिली और उनका बहुत आशीर्वाद है कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और इतना अच्छा नाम मुझे प्राप्त हुआ संसार में। और इसी नाम के माध्यम से मुझे सब जानने लगे और मुझे भी ये मेरी आत्मा को बहुत अच्छा लगा। जी, इसको सानिध्य के बारे में बताइए महात्मा जी, कैसे प्राप्त हुआ सद्गुरु का सानिध्य? कब पहले बार मतलब आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ? जी, गुरुदेव से जी सबसे पहले तो मैं एक भारत में बहुत बड़ी संस्था ओशो नाम से मैं जो संस्था है उसमें से जुड़ा हुआ था। तो वहां मैं काफी साधना वगैरह जो उनके मेडिटेशन प्रोग्राम थे वो करता था, पर वहां मुझे एक घटना घटी कि वहां मुझे कोई घटना ध्यान की ऐसी घटी, ध्यान की समाधि की, और उसमें मुझे वहां जो उन्होंने संभाला नहीं, उसका मुझे नुकसान हुआ। मेरा ऑरा फिर नीचे आ गया और मैं एक अच्छे अनुभव पे पहुंच गया था। तो जब मैंने उनसे पूछा तो ऐसा उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग मदद नहीं कर पाएंगे। और भी मैं बहुत जगह बहुत गुरुओं के पास गया, उन्होंने कहा कि नहीं हो पाएगी मदद। तो उससे मुझे बहुत ही एक मेरा नकारात्मक वो हो गया कि कोई व्यक्ति विशेष ऐसा नहीं है इस धरती पर जो मुझे सही से गाइडेंस दे सके और इसमें मुझे संभाल पाए। समाधि के ऐसे अनुभव में जब आदमी डगमग जाता है तो वहां कोई पहुंचा हुआ महापुरुष चाहिए जो वहां उसको संभाल पाए और उसके लिए मार्गदर्शक हो जाए। तो इसी जब मैं सब संस्थाओं में इधर उधर सब संतों महात्माओं के पास गया तो मुझे किसी ने वो इंटरेस्ट किया नहीं, मदद नहीं की। तो जैसे मुझे सतगुरु कृष्णानंद जी महाराज जी का पता चला और इन्होंने डिवाइन सीक्रेट साइंस का, मैंने सबसे पहले वहां पे पटियाला में हुआ था एक प्रोग्राम, तो मुझे वहां लिंक मिला और मैं चला गया। उसमें मैंने ज्वाइन की क्लास। मेरा इंटरेस्ट नहीं था बहुत ज्यादा, मैं ऐसे चला गया, मैं चलो देखते हैं क्या है। वहाँ आशा उपाध्याय जी जो परमाचार्य हैं इस संस्था की, वो आई हुई थी। तो उन्होंने पहले जाप करवाया, फिर जब जो उन्होंने शक्तिपात किया तो मुझे वैसा ही अनुभव हुआ जैसा मुझे समाधि में अक्सर ध्यान करते हुए प्राप्त हो गया था, जिस लेवल पे मैं पहुंच गया था। तो 2-3 घंटे की क्लास थी और मैं उस क्लास में 3 घंटे के अनुभव में लगभग समाधि में मतलब उच्चतम समाधि क्वालिटी जो एंजॉय है या लीनता है उसमें प्रवेश कर गया। जब क्लास खत्म हुई तो मुझे समय का भी नहीं पता चला कितना टाइम उसमें लग गया। जब मैं वापस आया तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ और उन्होंने मुझे नई चीजें जो सिंबल जैसे रेकी हमारा हमने की थी पहले ग्रैंड मास्टर से, और जो सिंबल उन्होंने बताया उसकी स्पीड और जो उनका तुरंत जो क्रिया हुई उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि हम लोग करते थे बहुत स्लो थी उनकी स्पीड। तो उसी माध्यम से जब मैंने फिर आशा उपाध्याय जी को बोला कि मेरे को गुरु जी के दर्शन करवाए जाएं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग एक दिल्ली प्रोग्राम है उसमें आपको हम इनवाइट करेंगे
तो उन्होंने वहाँ एक प्रोग्राम था बड़ा गुरु पूर्णिमा का, वहाँ मुझे इनवाइट किया। हम लोग कुछ लोगों को साथ लेके मैं वहाँ सानिध्य प्राप्त हुआ गुरु जी का। और गुरु जी को देखते ही मुझे लगा कि और उन्होंने मुझे आलिंगन किया और सब जगह इतना प्रेम और करुणा से उस संभाला भी और मेरी मदद भी की। और उसमें मेरे जो क्वेश्चन थे और जो मेरी ध्यान की अवस्था थी उसको गति मिली। और फिर मैंने उनके कहने और अपने प्रभाव से, उनके प्रभाव को इतना मुझे समय में गुजारना नहीं चाहता था, तो वहीं पे मैंने सतगुरु से जो दीक्षा, ब्रह्म दीक्षा ली। जैसे आम दीक्षा हम लेते थे कि लोग माला डाल देते थे और मंत्र जाप कह देते थे कि ये मंत्र है, ये मंत्र है, पर उन्होंने ये सबसे नई चीज, जो अलग चीज महसूस हुई कि उन्होंने हमारे अंदर हमारे चक्रों को खोल के उसमें वो बीज रूप में वो गुरु मंत्र डाला और शक्तिपात किया और हमारे बंधन कटे और उसमें हम बहुत अच्छा अनुभव भी हुआ। और सबसे बढ़िया दीक्षा का एक अलग से अलग चैप्टर है जो आम व्यक्ति नहीं कर पाता, क्योंकि पहले ट्रांसफर होती थी ऊर्जा, फिर उसके बाद में ही उसको इस सदगुरु के द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती, फिर उसको आज्ञा होती थी आगे ध्यान करने की, या जो भी समाज में कल्याण हो, कैसे ऊर्जा गुरु के माध्यम से वो प्रवेश कर पाता है अपने में, उसकी योग्यता के हिसाब से उसको दीक्षा और नाम दिया जाता है। तो उसी नाम और दीक्षा के आधार पर ही हमने वहां से अपनी जीवन की शुरुआत की एक नई। और मेरे सारे क्वेश्चन और मेरे सारे जितने भी मेरे जितनी समस्याएं थी जो ध्यान के बारे में, जीवन जीने के बारे में, क्वेश्चन संसार के बारे में भी थे, तो वो सब मेरे गिरे। और उनकी बुक्स मैंने पढ़ी है और बुक्स पढ़ते पढ़ते उनके जितने सबसे बड़ी जो उनकी जो देशना थी, मुझे स्वर विद्या जो उन्होंने दिव्या गुप्त विज्ञान के बाद स्वर विद्या का मुझे पता चला, तो मैंने उसमें भी शामिल हुआ मैं। तो वो स्वर विद्या का भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ हमें। जी। दिव्य गुप्त विज्ञान की बात कर रहे थे आप, डीएसएस को लेकर काफी मतलब हम भी सुनने को, मतलब स्वामी कृष्णानंद जी महाराज बताते हैं कि इसके आविष्कारक हैं डीएसएस के। तो ये डीएसएस है क्या? कुछ आप आसान भाषाओं में कुछ समझाएंगे कि डीएसएस है क्या? दिव्य गुप्त विज्ञान से कैसे जिंदगी में तरह तरह के जो परिवर्तन आते हैं, क्या प्रभाव डालता है एक आम इंसान या एक अच्छे साधक जो होता है, जो श्रद्धा से अपने गुरु को मानता है, उसके ऊपर? तो ये डीएसएस क्या है, हम समझना चाहते हैं इसके बारे में। जी, डीएसएस डिवाइन सीक्रेट साइंस का जो खोज है इस धरती पर, मुझे लगता है कि सबसे आधुनिक और सबसे जरूरी विद्या है, जिसको हम आज के जमाने में कामधेनु विद्या कह सकते हैं। ये पहले ऋषि मुनि, खास ऋषि मुनि और सदगुरुओं के पास ही उतरती थी, तो ये समय के सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के माध्यम से उतरी है। और मेरा ये मानना है कि ये सिंबल जो गुरुदेव के माध्यम से हमें प्रदान किए गए हैं, इसकी जो रूपरेखा है, जो सिंबल्स हैं, वो इतने कारगर हैं कि आप इसमें अपनी साधना तो कर ही सकते हैं और साथ में संसारिक काम भी होते हैं इसमें। इसके एक खास प्रैक्टिस होती है, श्रद्धा और विश्वास से जो करता है तो उसके कार्य होते हैं और हुए भी। और पूरी संस्था बेस जो बना है, मेरा भी बेस सीक्रेट साइंस से बना है, और सीक्रेट साइंस से माध्यम से हमने अपने अपने चक्रों का अनुभव किया और उसमें से जैसे जैसे हमने उसको ऊर्जा दी है चक्रों को, तो उससे हमारा ऑरा फील्ड मजबूत हुआ। संसारिक तौर से भी हमारी जो प्रतिष्ठा थी, मान था, जो ऊर्जा थी, ऑरा था, वो बहुत बड़ा। और हमने ये प्रयोग किया कि हमने बहुत लोगों को इसमें जो बीमार थे, जो मानसिक तौर से बहुत ज्यादा वीक थे, या नशे में थे, तो इसी माध्यम से सीक्रेट साइंस के माध्यम से हमने एनर्जी लेकर को अपने सिंपल से सील किया और मदद की। वो आज भी हमारे साथ दिल से मन से वो कह रहे हैं कि ये चमत्कार होने के लिए जब उनके साथ हुआ तो वो दिल से मन से संस्था के साथ जुड़े और आज भी हमारे साथ खड़े हैं और हमारी मदद करते हैं। और सीक्रेट साइंस के बारे में सबसे बड़ी बात ये है कि ये इतनी अच्छी विद्या है जिससे आप कोई भी कार्य अपने किसी भी कार्य के लिए आप भेज सकते हैं, और इसमें कोई ये नहीं है कि आपको नुकसान होगा। और इसकी जो आज की मान्यता है, क्योंकि जो रेकी विज्ञान में बताना चाहता हूँ कि रेकी विज्ञान जो था, जो सिंबल्स पे आधारित था, वो व्यक्ति विशेष से नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने खोज की थी वो तो अपना शरीर छोड़ चुका है, तो ये सारी अस्तित्वगत चल रहा है उनका। और हमारा ये जो सीक्रेट साइंस है गुरुजी के माध्यम से हमारे में ट्रांसफर हुआ है, तो वहीं से चल रहा है। और जब हम किसी का बुरा चाह रहे हैं या नेगेटिव, तो वहां से वो उसको बैलेंस कर देते हैं और उतनी ऊर्जा भेजते हैं, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा आएगी तो आदमी झेल नहीं पाएगा, तो सदगुरु ही उसको कंट्रोल कर सकता है और आगे भेज सकता है। तो सदगुरु परमात्मा की सीधी ऊर्जा है, वो इतनी ऊर्जा व्यक्ति तो झेल नहीं पाता।
तो उसको नीचे कन्वर्ट करके अपने महात्मा परमाचार्य आचार्यों के माध्यम से वो आगे लोगों तक ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसफर ऊर्जा से ही सारी चीज ऊर्जा से ही सम्मिलित है। तो आज तो हीलिंग का बहुत जमाना है, तो मैं तो सबको यही कहूंगा कि ये हीलिंग का जो नया गुरुदेव ने आविष्कार किया है, डिवाइन सीक्रेट साइंस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इस धरती का सबसे बड़ा चमत्कार है, और हर एक व्यक्ति को इसको सीखना चाहिए। और जितनी घटनाएं यहाँ नकारात्मक हो रही हैं, जैसे व्यभिचार, अन्याचार, अत्याचार हो रहा है, और जितना भी है, तो इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमने सील किया हो अपने आप को इस विज्ञान में, और हम लोग सिंबल्स लगा के अपनी पॉजिटिव ऊर्जा दे सकते हैं। चोरी, भय, डर, बहुत सी चीजें हैं जो विस्तार से इसके कोर्स में बताई जाती हैं, सीक्रेट्स हैं, और वो बहुत ही सरल विद्या है। कोई ये नहीं है कि वो मंत्र जाप करना है बहुत ज्यादा, वो सिंपल आदमी भी कर सकता है, और उससे उसके मुझे लगता है कि तकरीबन उसकी संसारिक सारी समस्याएं और साथ में आध्यात्मिक जो समस्याएं वो पूर्ण तौर से बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और खत्म हो जाती हैं, और बहुत ही पावरफुल है जी, बहुत ज्यादा पावरफुल। महात्मा जी, हम एक किताब देख रहे थे, सदगुरु का स्वर से समाधि, शायद आपने पढ़ा भी होगा। जी। जैसे इससे पहले हम संभोग से समाधि पढ़ा करते हैं, कुछ लोग अभी भी पढ़ते हैं, जो ओशो द्वारा लिखित किताब थी। ओशो की जो बातें थी उनमें उन्होंने अच्छे से बताया है। ये स्वर से समाधि और स्वर साधना की बात होती है, हम क्या समझे इसे? ये स्वर से समाधि है क्या, और स्वर साधना का मतलब क्या है? क्योंकि साधनाएं तो बहुत सारी हैं, इसमें खासकर सदगुरु ने, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने स्वर साधना पर ज्यादा फोकस किया है और ज्यादा बताने की कोशिश की है, और उसको लेकर एक बाकायदे किताब भी लिखी है जिसका नाम है स्वर से समाधि। तो ये स्वर साधना और स्वर से समाधि के बारे में कुछ बताइए। जी, जब मैंने स्वर से समाधि की जो किताब सबसे पहले जब मुझे कृष्णानंद जी महाराज जी से मिली, तो मैं पहले स्वर पे थोड़ी सी मतलब जानकारी थी, इंगला पिंगला सुषमना, जो आम व्यक्ति मतलब अध्यात्म में चलता है कि चंद्र स्वर है, सूर्य स्वर है, और बीच वाला स्वर है सुषमना। तो पर जब हमने ये चैप्टर वाइज इनमें गुरुजी के माध्यम से जब इसमें सुना किताब ने, तो हमारा रहस्य इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि उसमें उन्होंने बताया कि इसके अलग अलग मंत्र हैं, रम थम यम लम वम, जो कैसे हमारे अंदर इसमें यज्ञ होता है, और किस स्वर में हमें कौन सा काम करना है, और स्वर में जो चार्जिंग है वो कैसे हम लोग मतलब उसमें सिंबल डाल के और स्वर से काम कर सकते हैं, और स्वर उदय से ही सारी चीज जो कंट्रोल होती है, क्योंकि बॉडी के जो स्वर है वो बहुत ही जरूरी है हर एक व्यक्ति को सीखने के लिए। और स्वर विद्या जो फिर हमने जब उसको ज्वाइन मतलब किताब ने तो हमें प्रभावित किया ही, पर स्वर विद्या में जो हमारा जो मेन बात चली है स्वर का, तो उसमें हमने पूर्व जन्म की जो बातें हैं हमने उसमें सीखी कि कैसे पूर्व जन्म में जाना जा सकता है। तो उस चक्रों में हम लोग को साधना में लेके भी जाया गया, और कैसे सिद्धि प्राप्त होती है, कैसे हर एक चक्र में देवता का निवास है, और कहाँ से ऊर्जा मूलाधार से जब हम ऊपर चलते हैं तो वो जो कमल हैं जिनमें देवता निवास कर रहे हैं, वो कैसे आप आगे उसमें यात्रा कर पाओगे, वो हर एक व्यक्ति नहीं कर पाता है। वो समय के सतगुरु स्वर के माध्यम से ही जब आपने ट्रांसफर करेगा ऊर्जा, तो ही वो स्वर काम करते हैं। स्वर विद्या तो दुनिया भर की किताबें हमारे सामने, अब लोग किताब से किताब छिपवा लेते हैं, पर इसके जो ज्ञानी हैं स्वर के, वो दुनिया में समझ लो लगभग 2-4 लोग ही होंगे, और जो संसार में आके लोगों का भला कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस विद्या को सीखने से आपके जितने भी चक्र हैं उनमें जो देवता निवास करते हैं, जहाँ उनमें आप कैसे हवन कर सकते हैं, जिसकी बात गीता में कृष्ण भगवान ने की है कि योगेश्वर कृष्ण उनको बोला गया है कि कैसे हमारे अंदर हवन हो रहा है, और कैसे हम लोग अपने चक्रों को शोधन करते हुए और किस माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सारा उसमें एक सीक्रेट है जो उनकी विद्या क्लासेस में ही बताया जा रहा है। तो उसके बारे में वही परमाचार्य जो उनको वो करवाते हैं वो बताएंगे। कुछ ऐसा अनुभव जो आप साझा करना चाहें जो काफी यूनिक हो आपके लिए, और ऐसा लगा कि नहीं इसके बाद से हमारी जिंदगी ही बदल गई, कुछ सदगुरु से जुड़ा कोई अनुभव? जी, मैं सतगुरु के साथ बद्रीनाथ में एक साधना शिविर हुआ, तो उसमें मुझे भाग लेने का मौका मिला। तो जब उन्होंने
ध्यान करवाया, शुरू कराया कि वो एक योग क्लास थी। योग के अगला सेशन में उन्होंने कुंडली जागरण पे एक प्रोग्राम, मतलब एक एक्टिव मेडिटेशन करवाई। तो उसमें मुझे अपने बॉडी में जब वो मैं ध्यान कर रहा था, तो वहां ऐसे लगा कि जैसे सभी ऋषि मुनि मेरे में प्रवेश करके मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, और मुझे अंदर से वो दृश्य प्रकाश ही प्रकाश नजर आया। और समाधि की ऐसी अवस्था में हम लोग अपने आप को लीन महसूस किए, और देवी देवता होते हैं और ये सब चीजें जो आकस्मिक ऋषि मुनि और कैसी वो ऊर्जा हमें प्रवेश करती है, वो सारे अनुभव तकरीबन हमें वहां से प्राप्त हो गए। और उसके बाद में कुछ कहने के लिए बचा नहीं, और मुझे 3 दिन का वहां समाधि स्टोरी का एक अनुभव हुआ, जिसमें मुझे 3 दिन बिल्कुल उन्मनी दशा में रहा मैं, और उसमें तकरीबन मेरा सारा जितना चक्रों का कंसेप्ट था वो पूरा हो गया, और मुझे शांति और ऐसा लगा कि मेरी यात्रा पूरी हो गई है। और मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ गुरुदेव का कि उनके सानिध्य में मुझे तुरंत ये चीजें तुरंत होने लगी, और इतनी फास्ट होने लगी, जो मैं बहुत सालों से खोज रहा था वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। जी। पंजाब से आते हैं आप, पंजाब के संगरूर जिले से, और पंजाब को लेकर मतलब बहुत समय से भी वहाँ के युवाओं को लेकर ये कहा जाता है कि नशे में युवा हैं, मिले हुए हैं, मतलब नशा पूरा जोरों शोर से है, और खासकर युवाओं में। यदि मान लीजिए कभी साधना के माध्यम से, पंजाब में साधना के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर करना हो, और सदगुरु का सानिध्य यदि युवाओं को मिलना शुरू हो जाए वहां से, तो क्या आपको लगता है कि आप दूसरों को भी सजेस्ट करना चाहेंगे कि हाँ भाई, सदगुरु का सानिध्य प्राप्त कर लो, अच्छी बात है, क्योंकि आप नशे से दूर हो जाओगे? क्या कहना चाहेंगे आप दूसरों को लेकर? क्या सदगुरु का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए उन्हें, खासकर युवाओं को? जी बिल्कुल, आज आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन ये किया है कि आज पंजाब में और हरियाणा में, ये 2 स्टेटों में तो बहुत ज्यादा जो चिट्टे का नशा होता है एक, जिसमें एक ड्रग्स है जो विदेशों से इधर सप्लाई हो रही है, वो युवा में बहुत ज्यादा प्रचलित होने के कारण आज हमारा युवा इससे नशे में बहुत ज्यादा लीन हुआ, उसका नुकसान हुआ। और इसके हम लोग जो बात कर रहे हैं कि नशे को हम लोग जो संस्था के माध्यम से, गुरुजी की संस्था सदगुरु समाज और सदगुरु कबीर सेना के माध्यम से हम जो कार्य किया जा रहा है, उसमें ये किया है हमने कि जो जितने नशे के आदि हैं उनको उसकी जगह मेडिटेशन में ध्यान में उतारते हैं हम लोग। और हमारी मेडिटेशन इतनी पावरफुल है गुरुजी की कि वो तुरंत कार्य करती है। ऐसे बहुत से युवा हैं, मुझे जानते हैं, और कई लोग ठीक भी हुए, जिनको डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि इनका ब्लड बदला जाएगा और 2-3 बार बदला जाएगा, पर वो एक बार में ही वो कंप्लीट हुए और ध्यान से जुड़े। आज वो सफल जीवन अपना संसार का भी सफल बना रहे हैं, जी रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। उनको कोई भी संस्था ने, कोई भी आध्यात्मिक संस्था ने संभाला नहीं, पर ये देशना के माध्यम से ये पक्का है कि जो बंदा नशा कर रहा है उसको उसकी जगह वो नशा ध्यान का करे। तो वो ध्यान आज के जो समय के हिसाब से जो संस्थाएं दे रही हैं ऊर्जा का, सीक्रेट साइंस से, या जो उनके पास है, जो अच्छी विद्या है, जो सोच सकता है समाज के भले, वो ही कर सकते हैं। तो वो हमने किया भी है और ये बहुत इफेक्टिव है। और इसमें युवा तुरंत, जैसे हम लोग आज उसको वर्कआउट करते हैं, हिल करते हैं, जहाँ उसकी हम लोग सुनते हैं उसको, तो मनोवैज्ञानिक ढंग से और आध्यात्मिक ढंग से हर एक चीज से वो 1 हफ्ते के बीच में ही उसमें रूपांतरण होने लगता है। और हमारा ये कोर्स चलता है 2 से 3 महीने में। हर एक व्यक्ति ने कहा है, उसने तकरीबन जो नशा वो करता था वो छोड़ भी दिया, और वो पॉजिटिव वेव से आगे उस तरफ गया भी नहीं। और ऐसा हमने प्रयोग यहाँ किया भी है और हम सफल भी रहे हैं। और हम सबको ये आग्रह करते हैं कि ये सतगुरु कृष्णानंद जी महाराज जी की संस्था के माध्यम से, ध्यान धारणा से हर एक व्यक्ति ठीक हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, और बिना नशे के बिल्कुल हमारा समाज है मुक्त हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी, आपने अपना समय निकालकर हमारे सदगुरु धाम के दर्शकों के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी पूरी कामना है कि आपके जरिए और आप पर जैसे सदगुरु का आशीर्वाद बरसा, और आपके जरिए जो भी जुड़े सब पर सदगुरु का आशीर्वाद बरसे, और सब पर सदगुरु का, सबको यदि मौका मिले तो सबको सदगुरु का सानिध्य भी प्राप्त हो। बस यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, अभी आप महात्मा सिद्धार्थ जी को सुन रहे थे, जिन्होंने सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज से जुड़े अनुभव, उनके सानिध्य के बारे में, स्वर साधना और खासकर डिवाइन सीक्रेट साइंस के बारे में बताया। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सदगुरु धाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।